अगर आप भी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन जानना चाहते हो कि इग्नू में एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कम से कम 1000 से ऊपर यूट्यूब कमेंट्स पढ़े हैं जो कि काम के होते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम पर डिस्कशंस मैंने पढ़े हैं। कोरा पे जितने ओपिनियंस हो सकते थे पढ़ना मैंने सब पढ़े हैं। और काउंसलर्स जो इग्नू में एडमिशन देने के लिए होते हैं, जो हेल्प करते हैं इंक्लूडिंग मी, उन सबके ओपिनियन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यकीन मानिए जितने भी फायदे नुकसान मैं एडमिशन के बताऊंगा ना, वो सारे प्रैक्टिकल होंगे और ऐसे रैंडमली सर्च्ड नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपकी आखिरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फायदे बताऊंगा इग्नू में एडमिशन लेने के। तो फायदा नंबर 1, कम फीस बड़ा सुकून। यकीन मानिए रेगुलर फीस जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें फीस कंपैरिजन आप इग्नू से करोगे तो बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और ये बहुत ही कम फीस में इग्नू आपको बहुत अच्छी डिग्री प्रोवाइड कर देता है जो कि वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त होती है। सेकंड फायदा, पढ़ाई आपकी मर्जी से। यकीन मानिए ना बॉस से छुट्टी मांगने की जरूरत पड़ती है, ना घर से कोई लीव की जरूरत पड़ती है, ना किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत पड़ती है। जो भी पढ़ाई होती है वो आपकी मर्जी से होती है। मींस आपके कंफर्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है इग्नू में। तीसरा नंबर, सरकारी नौकरी बिल्कुल मान्यता प्राप्त। सरकारी नौकरी बिल्कुल मान्यता प्राप्त। यकीन मानिए जितने यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब में इग्नू की डिग्री बिल्कुल मान्यता प्राप्त होती है और वहां पर बिल्कुल कोई सवाल नहीं पूछा जाता है इसकी रिकॉग्निशन से। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है स्टूडेंट। चौथा नंबर फायदा, किताब प्लस मोबाइल इज इक्वल टू कॉलेज। देखिए इग्नू में होता यह है कि जब आप एडमिशन लेते हो तो सारी किताबें आपके घर पे आती है। जितना भी कंटेंट होता है वो अपने मोबाइल पर आप इजीली मंगा सकते हो। दूसरे यूनिवर्सिटीज में होता क्या है कि बहुत सारी किताबें आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है, बट इग्नू में ऐसा नहीं है। सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाती है और जो नहीं मिलती है वो थर्ड पार्टी जो जितने भी वेंडर्स होते हैं वहां से आप उपलब्ध करवा लेते हो। तो यहाँ पर ये ईज होता है कि आपके पास एक मोबाइल है और आपकी पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। कोई भी कॉलेज आने जाने का चक्कर बहुत ही कम होता है, होता भी है तो बस वीकली होता है और उसमें भी आप चाहे तो लीवे ले सकते हो। ठीक है, अगला फायदा, फेल हुए तो जिंदगी फेल नहीं होती इग्नू में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप जिस भी एग्जाम में एक पेपर में अगर फेल भी होते हो ना, तो उसको अगली बार अगले सेमेस्टर में आप उसका एग्जाम देकर उसमें पास हो सकते हो और आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से नहीं रुकती। जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी ना जो स्कूल में लागू होती थी, वही सेम टू सेम यहाँ पर इग्नू में लागू होती है। मीन्स यहाँ पर फेलियर पर आपको फेल नहीं माना जाता है। जस्ट आप उसी एग्जाम का एक एग्जाम का आप जो है पेपर भरिए और एक पेपर का जो है आप एग्जाम फीस भरिए और उसको दे दीजिए, तो आप उसमें बस पास हो जाओगे और आप अगले क्लास में चले जाओगे, मीन्स अगले ईयर में चले जाओगे। अब ये तो कुछ फायदे हो गए, अब के साथ साथ मैं इसके नुकसान भी बताते चले जाता हूं। नुकसान नंबर पहला, यहाँ टीचर रोज पीछा नहीं करेंगे। देखिए इग्नू में अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इग्नू आपको पीछा छोड़ देगा। क्यों? यहाँ पर रोज जो टीचर होते हैं ना, वो आपको कुछ बोलने नहीं आएंगे कि आप पढ़ो नहीं पढ़ो। आप नहीं भी पढ़ोगे तो उनका कुछ नहीं जाता है, आपका जो डिग्री है वो डिलीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये ज्यादा एक पहला नुकसान होता है कि पंचुअलिटी अगर नहीं है आपके अंदर तो इग्नू आपको पीछा छोड़ सकता है। नुकसान नंबर दूसरा, सब्र बहुत चाहिए। देखिए सब कुछ होता है यहाँ पर, डिग्री भी मिलती है, रिजल्ट भी बहुत डिक्लेयर होते हैं, मार्कशीट भी आ जाती है, लेकिन सब कुछ लेट से होता है, थोड़ा डिले होता है। और इसमें नुकसान ये होता है कि कई बार जो डिले होता है ना, उसमें अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और अंत में आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज भी हैं जहां पर फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स इग्नू की बुराई भी कर रहे होते हैं। तो आप भी उसका हिस्सा ना बन जाओ, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर थोड़ा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है, क्लासरूम वाली फील नहीं होती है। जो आप रोज रेगुलर कॉलेज में देखते हो ना, रोज दोस्त मिलते हैं, कैंटीन जाते हैं, चाय पीते हैं, एक चुस्की लेकर बहुत घंटों बातें करते रहते हैं, तो वो सब इग्नू में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि एक तो ये वीकली क्लासेस होती हैं और जो वीकली क्लासेस होती हैं तो उसमें हो सकता है कि हर वीक को जो एक बच्चा जो आपको मिल रहा था इस वीक में, वो अगले वीक में आपको मिले ही ना। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। और इवन कई वीक के बाद आप खुद ही कॉलेज जाना छोड़ देते हो, तो वहां पर जो फील होता है ना कॉलेज वाला, वो यहाँ पर इग्नू में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। चौथा जो नुकसान होता है वो ये है, कुछ प्राइवेट कंपनियां नखरा करती है आपको जॉब देने में।
देखो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, सरकारी जितनी चीजें हैं वहां पर मान्यता प्राप्त है, वर्ल्ड वाइड सब जगह मान्यता प्राप्त है, यूरोपियन यूनियन में भी मान्यता प्राप्त है, इवन कहीं पर भी इंटरनेशनल लेवल पर आप जाओगे ना तो इस इग्नू यूनिवर्सिटी की मान्यता को हर जगह तरजीह दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने जाते हो, क्योंकि बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना वो इग्नू को एज अ मीडियोकर समझती हैं और आपको जॉब देने में थोड़ी आनाकानी करती है। अब ये बात सच है, ये बात बहुत सारे जो ओपिनियन अपने दे रहे थे सेलेक्ट होने के बाद, इवन जो यूपीएससी एसएससी जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो बच्चे थे उनका भी जब मैं ओपिनियन देख रहा था, सुन रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई बट प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार मीडियोकर समझ कर ना आपको थोड़ा तरजीह कम मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, बाकी सब जगह ठीक है। तो आप समझ गए। तो इग्नू किसके लिए परफेक्ट है मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखते जाइए। पहला, जो नौकरी के साथ पढ़ना चाहता है। दूसरा, यूपीएससी एसएससी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तीसरा, जो घर की जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है वो इग्नू को जरूर प्रेफर करे, ठीक है। नेक्स्ट, जो कम पैसों में मान्य डिग्री चाहता है, इग्नू क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो अगर वो चाहता है ऐसी डिग्री तो प्लीज वो यहीं से करे। और नेक्स्ट है, जो डिसिप्लिन ला सकता है अपनी जिंदगी में तो इग्नू को जरूर प्रेफर करे। अदरवाइज अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और इन सब फायदों को नहीं चाहते हो तो आप प्लीज इग्नू से दूर रहो, क्योंकि इग्नू आपके लिए नहीं है। और अगर आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं काउंसलर बहुत अच्छा हूँ, तो इसलिए यूट्यूब की क्वालिटीज पे आप मत जाइए, आप काउंसलिंग ले लीजिए, वो ज्यादा मैं बेहतर देता हूँ। मैं पेड काउंसलिंग देता हूँ, 100 रुपीज पर काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें मैं हर चीज बताता हूँ। एडमिशन में सारी जो हेल्प होती है ना वो मैं करवाता हूँ, कोर्स सिलेक्शन में हेल्प करवाता हूँ, और इवन स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करवाने में हेल्प करवाता हूँ। जो आप सब जगह मतलब बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उन चीजों में मैं हेल्प करवाता हूँ। और शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको एक ना परफॉर्मा तैयार करके देता हूँ कि आपको चेकलिस्ट तैयार करके देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसी प्रकार की हेल्प के लिए काउंसलिंग जरूर लें। अदरवाइज अगर आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है तो ये वीडियो भी सफिशिएंट है। अदरवाइज आप 3 से 5 साल पछताना नहीं चाहते हैं तो काउंसलिंग सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। सो मिलते हैं काउंसलिंग सेशन में। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं ऑन कॉल काउंसलिंग सेशन देता हूं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से यूजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूं। थैंक यू, बाय बाय।